यश राजस्थानी फ्रॉम जयपुर। कॉमेडी नाइट विद कपिल के लोकप्रियता के साथ ही जयपुर का एक 8 साल का स्टूडेंट यश शर्मा भी राजस्थान में उसी तरह लोकप्रिय हो रहा है। वह कपिल की तरह लोगों को स्टेज पर बुलाता है, उनसे सवाल जवाब करता है, कॉमेडी करता है और फिर पूरा ऑडिटोरियम ठहाकों से गूंजने लगता है। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना अजीज दोस्त विक्रम शर्मा यहाँ बसता हिंदुस्तान में फिर लेकर आया एक नई कहानी भी इस तरीके की आप देखकर खुद कहेंगे कि वाह क्या बात है। जी हाँ, हर बार आपका दोस्त एक नई कहानी नया किरदार लेके आता है। किरदार भी ऐसा होता है जो आपके रूह के नजदीक होता है, लगता है कि क्यों ना मैं ये कर सकता, लेकिन ये आज का किरदार मेरा कुछ ऐसा है। आप लौट चलेंगे अपने बचपन की और यदि बचपन से आपको छोड़ दिया नाता तो डूब जाना उस बचपन में वापस, क्योंकि जब प्रतिभा होती है तो प्रतिभा को किस तरीके से बाहर निकाला जाता है ये आज के मेरे किरदार के सामने है। इस किरदार की जितनी बात करी जाएगी उसको देखकर आप खुद दंग रह जाएंगे। क्या सोच सकते हैं 4.5 साल का बच्चा जब अपनी जिंदगी की शुरुआत में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन ये बच्चा 4.5 साल में वो सब कुछ जान गया जो शायद आप कितने बरस के होने के बाद भी नहीं जान सकते। और 9 साल की उम्र करते करते 150 से ज्यादा स्टेज शो कर डाले इस बंदे ने, 150 से ज्यादा अवार्ड ले दिए, मूवीज में आ चुका, इरफान खान के साथ में ये काम कर चुका। क्यों एक मूवी बनी थी बच्चों की जिसमें अनाथ बच्चों के ऊपर कहानी थी, उसके अंदर भी ये रोल प्ले कर चुका। कुमार विश्वास की बात करें, राखी सावंत की बात करें, कितनी सेलिब्रिटीज के साथ में मंच को साझा किया। और जब मंच को साझा किया तो चाहे कुमार विश्वास की बात करें, चाहे राखी सावंत की, चाहे तमाम दूसरे कलाकारों की, तो वो खुद दांतों तले उंगली दबा जाते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा इतना कुछ कर सकता है। जी हाँ, बस अब आपके पास मैं ज्यादा नहीं, मेरे साथ लेकर आ रहा हूँ यश राजस्थानी को। मैं तो यहाँ प्रोग्राम एंजॉय करने आया हूँ। मोह तो सुनी बात पकड़ लाए, बोले ए छोरा हमारे यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी ना है। तो ये सेलिब्रिटी बनना पड़ेगा। पढ़ोगो। अब साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ। यश राजस्थानी स्टार आदमी है। थैंक यू यश। थैंक यू। क्या पूजा प्रार्थना चल रही है, क्या लगेगा? डायलॉग ये था, हाँ हाँ मैं मुस्लिम हूँ। Hi, how are you? थोड़ा पीछे हमारे जयपुर का ये जूनियर सुपरस्टार है, बहुत ही कॉमेडी भी करता है, बहुत ही शॉपिंग भी होता है। यश राजस्थानी आपके लिए कुछ कहना चाहेगा। ओवर टू यश। मुझे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन सर की 2 लाइनें याद आ रही हैं कि जो पत्थर छेनी और हथौड़े से जिस पत्थर को दर्द होता है वो कभी इमारत नहीं बना सकता, और जिस खेत को खोदने से दर्द होता है वो कभी अनाज पैदा नहीं कर सकता। ठीक वैसी ही डांट होती है हमारे माँ बाप और गुरुओं की, जो हमें उन्नति देती है, सीख देती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, जब हम अपने माँ बाप और गुरुओं की इज्जत करते हैं तो निश्चित ही हमारी प्रगति होती है, लेकिन जब हम उनकी इज्जत, उनकी रेस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं तो हमारी उन्नति भी थम जाती है। पानी से वो नहाते हैं जिनको लिबास बदलना होता है, वो तो पसीने से नहाते हैं जिनको
को इतिहास बदलना होता है। अगर आपको लगता है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, स्टेज नहीं है, तो एक बार हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन सर को देख लीजिएगा। उनको रेडियो से उनकी आवाज की वजह से निकाला गया था, लेकिन आज वो उनकी आवाज के बदले पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में बहुत फेमस है। थैंक यू, थैंक यू। ऐसी मजबूरियां मैं यहाँ हूँ, मैं एक्टर, स्टैंड अप कॉमेडियन, मोटिवेटर यश राजस्थानी हूँ। बच्चे पहले अंडे में से निकलो। रेगिस्तान में कोई पौधा नहीं खिलता? खिल सकता है सर, पौधा खिल सकता है, अनाज, मसाला, सोयाबीन, मूंगफली सब खिल। दुआ पे आने लगी। मैम को ले साथ में। ये मेरी दोस्ती है या दीवानगी? हर सूरत पर तेरी अंदर आने लगी। आपका एक बहुत अच्छा सॉन्ग चला है, तेरी आँखें कायो काजल, इसने पूरे देश में आग लगा रखी है। और देखो मैम, आपके एक ठुमके से सारे लौंडे घायल हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो तब मानो जब आप मुझे घायल करके दिखाओ। एक फोटो यहाँ होगा और उसके बाद हम यहाँ से प्रस्थान करने वाले मंच के ऊपर। दिल की हसरत जुबा पर आने लगी, दिल की हसरत जुबा पर आने लगी, तुमको देखा नहीं तुमको देखा तो जिंदगी मुस्कुराने लगी। ये मेरी दोस्ती है या दीवानगी? ये मेरी दोस्ती है या दीवानगी? हर सूरत पर तेरी सूरत नजर आने लगी। मैम आप इतने बड़े हुए हो, मैम आप इतने बड़े हुए हो, पढ़ लिख के हुए हो, तो एक बार आप बोलो पेंसिल। मैं बोलूं? हाँ पेंसिल। आपकी शादी मुझसे कैंसिल। नहीं तो अपने को सुनता कोई नहीं। हमारी कुर्सी खतरे में है, मुझे ऐसा लग रहा है। थैंक यू सर, बात नहीं करेगी। दोस्तों, हमें हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करना चाहिए जब भी हम रास्ते पे जाएं। और वैसे हमें इस्तेमाल तो वैसे भी करना है क्योंकि सड़क पे बहुत खड्डे हैं, लेकिन दोस्तों उससे भी ज्यादा आजकल लोगों के दिलों में खड्डे हैं। आजकल लोग एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। आजकल लोग कैसे भूल जाते हैं कि अगर हम अकेले फूल हैं, मिल जाए तो गुलदस्ता है, अगर हम अकेले धागा है, मिल जाए तो कंबल है, अगर हम अकेले पत्थर है, मिल जाए तो इमारत है, अगर हम अकेले दुआ है, मिल जाए तो इबादत है। और भाई आज शेर बीमार है क्योंकि ये कहावत बोलते हैं ना कि शेर बुढ़ा भी हो जाए लेकिन अपना असर दिखाना बंद नहीं करता, ठीक वैसा ही मेरे साथ है। अशोक का काली ना है, हमारा पोता है वो। ये इसी फिल्म का डायलॉग है, वाह जिंदगी। अशोक जो बना है मेरा पोता, उसका नाम है यश। मैं और वो बहुत मस्ती करते हैं, जी भर के। वो मुझे तंग करता है, मैं उसको तंग करता हूँ, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है वो। फेस बहुत अच्छा है उसका, और इस पिक्चर में हम दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी रहेगी। शुक्रिया, थैंक यू यश। जयपुर लाफ्टर फेस्टिवल आज मूर्त रूप धारण कर सका है। आज जिस रूप में आप इसको देख रहे हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं उसका उद्घाटन करने के लिए, तो इसका कारण है राजीव निगम। और मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करवाना चाहता हूँ भाई राजीव निगम जी का, और एक बार बुलाना चाहता हूँ आपके बीच में कि राजीव निगम जी थे जिनसे सबसे पहले मैंने मृत्युंजय गांधी ने बात की, और मैं शुक्रगुजार हूँ इनका। और उसके पश्चात जब हमने
स्टैंड अप कॉमेडी के आज प्रतिमान बन चुके भीष्म पितामह, उम्र उनकी ज्यादा नहीं है, लेकिन जब राजू भाई साहब ने जिक्र किया राजू श्रीवास्तव जी से, तो उन्होंने कहा कि ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये मेरे मन की बात आपने कही है। बेटा, मेरी जो बेटी है ना, वो भी तुझसे बड़ी है। पर आपने अपनी शादी क्यों नहीं की? बेटा, मन ही उचट गया। मन तो आपने जानबूझकर उचाटा है। आप दूसरों की शादी करवाने में मशगूल रहे और अपनी शादी का तो ख्याल ही नहीं रहा। क्यों मामू, सही कह रहा हूँ? बाय मम्मी। बाय बेटा। PUSH पढ़ना नहीं आता है क्या? Please like my page, subscribe my YouTube channel and share my profile.